हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 14 और मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत राणा। आज मैं आपके साथ माइंड के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर बताना चाहूँगा कि कैसे माइंड आपके साथ प्ले करता है और आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, काफ़ी मेल आती हैं इंस्टाग्राम पर भी कि ये मैंने ट्रेड लिया था, मैंने इसमें बाय किया पर सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसमें सेल कर दिया अचानक से, अब ये पोजीशन मेरे अगेंस्ट जा रही है, मैंने क्यों बाय किया था, क्यों सेल किया था, प्रॉब्लम आ रही है, लॉस में जा रहा हूँ, क्या इशू है मेरे साथ। मैं अगर किसी ट्रेडर को देखता हूँ उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि वो प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, कितना उससे कमा रहे हैं, मैं देखूंगा कि क्या उनकी मेथोडोलॉजी है, क्या वो उनका प्लान है, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं। तभी उससे पता चल पाएगा कि वो किस तरह के ट्रेडर हैं। आपके एक्शंस नहीं बता पाएंगे कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आपका प्रोसेस बताएगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जब भी आप ट्रेड करें, ये आपका प्रोसेस आपको बताएगा कि पहले से ही आपको क्या करना है। आपके पास पहले से ही आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मतलब कि आपके पास पहले से ही जो कुछ भी होना है मार्केट में, सारी सिचुएशन के लिए आंसर आपके पास है। अगर मार्केट में ए होता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, अगर मार्केट में बी होता है तो फिर आपको क्या करना है, अगर मार्केट में सी हो गया है तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। जैसे कि मिलिट्री में होता है, मिलिट्री में इतनी सारी ड्रिल्स करते हैं, वो मॉक मिलिट्री की ड्रिल्स करते हैं वॉर में जाने से पहले कि सभी सिचुएशन को कैसे उन्हें हैंडल करना है, ताकि जब वो वॉर में जाएं, किसी दुश्मन के अगेंस्ट लड़ें, तो कोई ऐसी सिचुएशन एकदम से नई सिचुएशन ना बने जहां पर वो उसको सरप्राइज करें। अगर आप मार्केट में बिना प्रिपरेशन के जाएंगे, बिना सिनेरियोज के जाएंगे, आप देखेंगे सरप्राइज होंगे। और ये मार्केट में क्या होगा, फिर आपके एक्शन भी आपको सरप्राइज करेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि आप उस सिचुएशन से अवेयर नहीं थे। जब अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में या किसी भी सिचुएशन में, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। तो वो चीज़ों को आपको पहले से ही प्रिपेयर होना होगा कि अगर ये होता है तो आप क्या करेंगे। आपकी जितनी भी एनालिसिस है, थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो एंट्री से पहले होनी चाहिए। उसके बाद कोई थॉट्स, कोई फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई एनालिसिस होनी चाहिए। जब आपने एक बार ट्रेड में एंटर कर लिया, आपने पहले से ही अपने आंसर, अपने सिनारियोज को डिफाइन किया हुआ है कि मैं ये प्रोसेस को फॉलो करूंगा। उसके बाद कोई थिंकिंग, कोई एनालिसिस नहीं है। ये सब चीजें ट्रेड में एंटर करने से पहले होनी चाहिए। उसके बाद तो जस्ट आपको सिनेरियोज को मैच करना है कि हाँ, अगर मार्केट में ये ए सिनेरियो हो गया है तो ये मेरा क्या प्रोसेस कहता है, हाँ मेरे पास इसके लिए आंसर है तो मैं ये एक्शन लूंगा। ओ मार्केट में बी सिनेरियो हो गया है तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो मेरे पास इसके लिए भी आंसर है जो मेरे प्लान में है, तो मैं ये एक्शन लूंगा। ओ अगर सी हो गया है तो इसके लिए क्या प्लान है। तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले से ही प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि क्या मेरा स्टॉप लॉस है, क्या मेरे को उसको एडजस्ट करना है, क्या मेरे टारगेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, क्या मुझे यहाँ पर आउट होना है, नहीं होना है। तो ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है, एंटर कहाँ करना है, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मुझे टारगेट प्रॉफिट कहाँ लगाना है। आपको जस्ट सिनेरियोज को मैच करना है कि एंटर करने के बाद कि हाँ ये हो गया। मैं जस्ट एक स्टोरी का एग्जांपल लूंगा। एक तरीके से कहें कि एक नकलची बंदर बनना है। नकलची बंदर की आपने स्टोरी सुनी होगी, जब आप छोटे होंगे या स्कूल में होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है। एक बूढ़ा बाबा होता है, वो टोपियां बेचने निकलता है। रास्ते में उसे भूख लगती है तो वो अपनी टोकरी जिसमें टोपियां होती हैं वो रख देता है, खाना खाता है और उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। जब वो उठता है तो क्या देखता है, उसकी टोकरी से सभी टोपियां गायब हैं। वो जब आंख उठा के देखता है, जो पेड़ के नीचे जिसमें वो सो रहा था उस पे सभी बंदर जो थे उसकी टोपी लेके अपने सिर पे लगाए हुए बैठे हैं। उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो गया, अभी उसे बेचने भी जाना है। अभी उसे इतना गुस्सा आता है, क्या करें, सारी टोपियां बंदर ऊपर पेड़ पे लेके चढ़े हुए हैं, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, बूढ़ा बाबा है। वो गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटकता है, तो क्या देखता है, बंदर भी अपने पैर पेड़ पर पटकते हैं। फिर वो क्या करता है, जमीन से उठाकर कुछ कंकड़ उन बंदर के ऊपर मारता है, तो बंदर भी ऊपर से जो फल लगे होते हैं उस पेड़ से उसकी तरफ मारते हैं। बाबा को एक बात समझ में आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ये कर रहे हैं। वो अपनी टोपी सिर पे से उठा के नीचे फेंकता है, सारे बंदर उसकी नकल करते हैं और वो अपनी टोपी उठा के नीचे फेंक देते हैं। बाबा को टोपियां मिल जाती हैं और वो अपनी टोपी उठा के चल देता है। तो क्या हुआ, एक मैजिक सिनेरियो है। तो आपको एक तरीके से मंकी या बंदर बनना है कि अपने सिनेरियोज को मैच करना है, अपने प्रोसेस को पहले डिफाइन करना है और उस सिनेरियोज को मैच करना है। आपको एक तरीके से मैचर बनना है जो सभी चीजों को मैच करता है। ये हुआ है तो ये मैच करता है, ये सिनेरियो है मेरे इस प्लान से ये मैच करता है, मेरे को ये एक्शन लेना है। ये जो प्रोसेस है जब आप पहले से ही डिफाइन होगा तो ये आपकी ईगो, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपके विचार को हटा देगा।
आप केवल फिर अपने प्लान प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि विचार रियलिटी नहीं है कि मार्केट में आपका जो थॉट है कि ये अब मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये आपकी थॉट है, ये आपकी फीलिंग है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ये मार्केट को नहीं पता है, ये आपका माइंड है जो आपको बता रहा है। सोच या विचार किसी चीज के बारे में, अगर आपको किसी चीज के बारे में सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज रियलिटी नहीं है। अगर मैं जस्ट एग्जांपल दूं कि आप गुलाब के बारे में कहें कि मुझे लगता है कि ये गुलाब है, कि आपको लगता है ये गुलाब है या वो गुलाब है, आपका विचार अलग है और वो रियलिटी अलग है। जब आपको सोचना पड़े किसी चीज के बारे में कि ये है या नहीं है, तो फिर वो रियलिटी नहीं है। क्या आपको कभी सोचना पड़ता है कि ये मेरे फादर हैं, ये मेरा सन है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है? एकदम से आता है, वो ऑटोमेटिकली है ना। अगर आपको उसके बारे में सोचना पड़ रहा है तो वो रियलिटी नहीं है। सेम उसी तरीके से मार्केट में अगर आपको लग रहा है, ये विचार आ रहा है कि ये रिवर्सल हो रहा है यहाँ से, अब जब मार्केट क्रैश करेगी, वो आपका थॉट है, आपके एनालिसिस के बेस पे नहीं है, आपके प्लान के बेस पे नहीं है। और अगर आप उस थॉट के बेस पे, रिवर्सल के बेस पे फिर एक्ट करोगे, ट्रेडिंग करोगे, आप अपने थॉट्स के ऊपर, अपने विचार के ऊपर ज्यादा बिलीव कर रहे हो रेदर देन कि आप अपने प्लान के ऊपर फॉलो करें। फिर ये एक तरीके से कहें कि ईगो, मैं मार्केट को कंट्रोल कर रहा हूं। आप मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट जो देती है हमें वो लेना होता है, बल्कि मार्केट आपके दिमाग को हैक कर लेती है कि हाँ ये हो रहा है, वो जो आप देखना चाहें वो दिखाएगी वो। अगर आप थॉट के बेस पे फिर इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो ईगो एक तरीके से ये कह रही है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। आप रियलिटी के बारे में मत सोचिए, थॉट्स के ऊपर एक्शन लीजिए और यही है, ये अभी ऊपर जा रहा है बाय करो, ये नीचे जा रहा है सेल करो। ये इंपल्सिव ट्रेडिंग है और ये इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते रहेंगे। फिर आप यही सोचेंगे कि ये मैंने बाय क्यों कर दिया था, अब मैंने इसमें सेल क्यों कर दिया, क्योंकि आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। आपने वो थॉट आया, वो विचार आया कि अब ये क्रैश होने वाला है, नीचे जाने वाला है, अब जस्ट उसके बेस पे आपने ट्रेडिंग कर दी। क्या प्लान था आपका? आपके विचार कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं। दिन में इतने विचार आते हैं कि आप देख पाएंगे कि उनकी क्या कंसिस्टेंसी है। विचार कभी भी, थॉट्स विल नेवर बी कंसिस्टेंट, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं। और इतनी सारी चीजें हैं जो आपके विचार और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। आपका अपने घर में झगड़ा हो गया, अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया है, अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया है, आपके बॉस से आज नहीं बनी है, या ऑफिस में कुछ ऐसी बात हो गई, ये सब चीजें आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करेंगी, आपके थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट करेंगे। और ये जब आप मार्केट में लाएंगे, आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका माइंड प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं है, आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो इस तरीके से इम्पैक्ट करता है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एक दिन में जाएं, सुबह से शाम तक देखें कितनी चीजें आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करती हैं, कितने नए विचार या कुछ एक ही तरीके के विचार चलते हैं, या कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से वो थॉट प्रोसेस को चेंज करती है। तो ट्रेडिंग कभी भी थॉट या विचार के बेस पे नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस, एक प्लान, एक चेकलिस्ट, ये पहले से ही आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें ट्रेड करेंगे। एक रिटन डाउन प्रोसेस आपका पहले से ही लिखा होना चाहिए पेपर पे, एक प्लान, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका एक पेपर का प्लान हो कम से कम, जो एक छोटे बच्चे को आप समझा सकें। अब अगर आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं तो प्लान आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो, आपको लगे कि ये थॉट आ रहा है, ये विचार आ रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, आप उसके बेस पे ट्रेडिंग करने जाएंगे, वो आपको बदलना होगा। अगर ऐसा कुछ विचार आता है या आपको कभी मार्केट एनालाइज कर रहे हैं बिना कुछ प्लान या प्रोसेस को फॉलो करे, और आपको लगता है एकदम से ट्रेड करने के लिए, जस्ट कहें वेट। अगर ऐसा कुछ थॉट है, आप कहेंगे कि थॉट को या विचार को कहेंगे वेट। आप कहेंगे नो, मैं आपको नहीं सुनूंगा, मेरे थॉट्स मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनूंगा, देखता हूँ मेरे प्लान में क्या लिखा है, मैं वो करूंगा। कुछ फीलिंग आती है, हाँ ये बाय करने के लिए जा रहा है, एकदम से मार्केट ऊपर जा रही है, आप कहेंगे नो। फीलिंग को कहेंगे नो, रुक जाओ, आपको नहीं सुनूंगा मैं इस बार, मैं अपने प्लान को देखूंगा, मेरे प्लान में क्या लिखा हुआ है, उसके बेस पे मैं एक्शन लूंगा। आप हर एक थॉट्स या ऐसी इम्पल्सिव फीलिंग, जो विचार आपको आए कि बाय करना है, सेल करना है, जस्ट एकदम से मार्केट ऊपर गई नीचे गई, आप उसको हटाएंगे। आपको नो कहना होगा हर थॉट को, हर एक फीलिंग को, क्योंकि थॉट और फीलिंग या विचार जो भी कहना चाहें आप, इसमें कोई पावर नहीं होती है, पावर आप देते हैं। अगर आपके पास कोई विचार, आप उस पर अगर कोई पावर नहीं देंगे, वो पावरलेस होते हैं। थॉट्स और फीलिंग, जब तक आप उसके ऊपर बार बार नहीं सोचेंगे, वो पावरफुल आते हैं। आप बार बार सोचेंगे, हाँ अब ये बार क्रैश होने वाली है, हाँ एक और कैंडल बन गई है, अब ये डाउन जाएगा, दूसरी ओर बन गई है, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल कोई एनालिसिस नहीं है, जस्ट इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपने थॉट्स को पावर दे रहे हैं। पर अगर आप उसमें कोई पावर नहीं देंगे, जस्ट क्या आपका प्लान है, अगर उसको फॉलो करेंगे, तो वो थॉट्स और फीलिंग पावरलेस रहेंगे, आपके बिना उनमें कुछ नहीं है।
तो अपना प्लान डिफाइन कीजिए, प्रोसेस डिफाइन कीजिए और अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। आप मैन ऑफ वर्ड्स और वोमैन ऑफ वर्ड्स जो भी कहना चाहें, एक प्रिंसिपल, अगर आप अपने प्रॉमिस को नहीं निभा सकते हैं तो आप दूसरों के साथ प्रॉमिस को कैसे निभा सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं प्लान को फॉलो करना है, मैं अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करूंगा, जो मैंने कहा है मैं उससे सुनूंगा। ये नहीं कि आप कोई भी डिसीजन लें जस्ट कि ये थॉट्स आया और ये फीलिंग आई है। माइंड साइकोलॉजी के बारे में, ये प्लान फॉलो करने के बारे में मैं देखता हूँ काफ़ी चीज़ें जो ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, मैं सॉरी फील करता हूँ न्यू बिगिनर ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उन्हें यही दिखाया जा रहा है, उन्हें यही सिखाया जा रहा है कि आप इजीली पैसा कमा सकते हैं, मार्केट में आइए, पैसा लगाइए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा इस बिज़नेस में और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पर जस्ट साइनी थिंग्स दिखाई जाती हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनको लॉस नहीं दिखाता है कोई, क्योंकि लॉस भी होते हैं। आपके 10 में से 6 या 7 ट्रेड अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं, गुड है। अगर आप 5 या 6 ट्रेड भी प्रॉफिट में जा रहे हैं प्रोसेस को फॉलो करके, गुड है। पर आपका कोई प्लान प्रोसेस नहीं है तो आप कंसिस्टेंटली कितने ही प्रॉफिट में कमा लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा सभी के सभी लॉस में चले जाएंगे, आप सारा पैसा वहां पर गवा देंगे। तो नेक्स्ट टाइम गाइज, जब भी आप ट्रेड करना चाहें, अगर आपके पास कोई ऐसे थॉट्स आए, फीलिंग आए, मैं कहूँगा वेट कीजिए, या कभी भी मार्केट को एनालाइज करने से पहले अपने आप को टाइम दीजिए। कभी भी 10-15 मिनट सोचिए अपने बारे में कि मार्केट में आपका प्लान क्या है, क्यों आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस है जो आपने डिफाइन किया है, क्यों आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ है। ये क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछेंगे कहीं साथ में बैठ के, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट केवल 2 ही चीज करती है, तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। आपका माइंड प्रॉब्लम करता है, जो दिन में कम से कम हजारों थॉट्स आते हैं, 1 मिनट में इतने सारे थॉट्स आते हैं। मार्केट ऊपर नीचे और थॉट्स इतने सारे हैं, और आप उस माइंड को लेके मार्केट में जाएंगे, क्या होगा? जंगल आग लगी हुई है, हफरा तफरी मची रहेगी, कुछ पता नहीं आपके एक्शन भी क्या होंगे। तो किस चीज को आपको कंट्रोल करना है? क्या मार्केट को कंट्रोल करना है, जस्ट ऊपर नीचे जाती है, केवल 2 ही चीजें करती है, या माइंड जो कि सब जगह बिखरा हुआ है उसके ऊपर कंट्रोल करना है? क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, मार्केट में कुछ और नहीं है, जस्ट ऊपर और नीचे। मार्केट केवल 2 ही डायरेक्शन जाती है और आपका दिमाग 50 हजारों डायरेक्शन में जाता है। तो आपका फोकस आपके माइंड पे होना चाहिए। ये चीज़ें कोई और नहीं बताएगा, सब आपको साइनी चीज़ें ही दिखाएंगे कि फॉरेक्स से इतना पैसा कमा लिया, इतना प्रॉफिट कमा लिया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये सारा कुछ, या ये स्ट्रेटजी अपनाओ, ये स्ट्रेटजी अपनाओ। कुछ काम नहीं करेगा अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास ये ईमेल आती हैं कि मेरे पास ईमेल आती हैं या मैसेज आते हैं कि ये मैंने ट्रेड लिया, मैं इसमें बाई की सोच रहा था, फिर मैंने बाई कर लिया, पर बाद में मैंने इसमें सेल कर दिया। क्यों कर लिया? क्यों? आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये माइंड आप मार्केट में लेकर नहीं जा सकते। हर जगह बिखरा हुआ है, कुछ ऑर्डर नहीं है। जब तक आपके माइंड में ऑर्डर नहीं होगा, आपकी ट्रेडिंग में भी ऑर्डर नहीं होगा। आपके दिमाग में भूचाल चला हुआ है, मार्केट में भूचाल रहेगा। आपका माइंड ऑर्डर में है, आपकी ट्रेडिंग में ऑर्डर आएगा। तो आपको, जैसे मैंने बोला, माइंड हजारों जगह बिखरा हुआ है, उसको कंट्रोल कीजिए, प्लान डिफाइन कीजिए, प्रोसेस को डिफाइन कीजिए। ये सिनेरियोज हैं, अगर ए होता है बी करना है, बी होता है सी करना है, सी होता है डी करना है। कभी भी फिक्स माइंड से मत जाइए। आपको जस्ट मैच करना है कि हाँ ये हुआ है तो मुझे ये करना है, ये मेरा प्लान है। मेरा माइंड कंट्रोल में है या नहीं, कैसे उसको कंट्रोल करना है, प्लान फॉलो कीजिए। देखिए आपके जो थॉट्स हैं किस तरीके के हैं। जब आप ट्रेडिंग में जा रहे हैं, किसी से झगड़ा हुआ है, क्या आप उस सबसे इम्पैक्ट होकर आप ट्रेडिंग में जा रहे हैं? तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए। ट्रेडिंग इजी है, ट्रेडिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, बाई या सेल, 2 ही चीज़ें हैं। आई होप गाइस ये काफ़ी डीप टॉपिक है, और मैं काफ़ी वेबिनार भी करूँगा आने वाले हफ्तों में अपने यूट्यूब चैनल पर। साइकोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी वेबिनार में आगे लाने वाला हूँ, ताकि आपको डीपली समझ में आए ये चीज़ें कि कैसे आपको काम करना होगा। इस बिज़नेस को जस्ट ईजिली मत समझिए, काम कीजिए अपने माइंडसेट के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर। आप अपने प्लान को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइज ये काफ़ी टाइम बाद मैंने एपिसोड कंटिन्यू किया था। आगे मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो मैं नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा एक ब्रेक आ गया था। चाहूँगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, आपको 1 या 2 एपिसोड हफ्ते में जरूर दूँ पॉडकास्ट से। और जब आप इसको बार बार सुनेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर सुनेंगी। मुझे किसी ने बताया था कि मैं ये एपिसोड आपका एक बार सुना है, दोबारा जब मैंने सुना कुछ और ही चीज़ें पता चली, तीसरी बार सुना कुछ और चीज़ें पता चली। जो मेरी 10 स्टेप्स
स्टेप बेटर ट्रेडर की पॉडकास्ट की सीरीज है, आप उसको बार बार सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जस्ट एक बार सुनने से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। अगर आपको सीखना है, अप्लाई करना है, आप इसको बार बार सुनिए, तभी आपको पता चलेगा। कहीं शांत माइंड से बैठ जाइए, देखिए, सुनिए, अप्लाई कीजिए, डायरी में नोट कीजिए, एक नई चीजें उभर के आएंगी। तो मेरी कोशिश है गाइज कि मैं आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें इसी तरीके से शेयर करूं जो रियल थिंग्स हैं, ना कि कोई शाइनी थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स या प्रॉफिट, जहां से आप कुछ सीख सकें, उसको अप्लाई कर सकें, कैसे आप मार्केट में यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, जो भी कमेंट्स करते हैं प्लीज़, अगर आप जहाँ पर भी इसको सुनते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब सेकंड चैनल पर सुनते हैं वहाँ पर भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। या अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होता है मैं पॉडकास्ट में लेता हूँ डेफिनेटली। और जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो डायरेक्टली मुझे ईमेल में लिखिए forexsalary.india@gmail.com, आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू गाइज अभी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड गुड बाय।